दीपावली यानी अंधकार पर प्रकाश की विजय। दीपावली का त्यौहार तो सभी मनाते हैं। हिंदू परंपरा में दीपावली ही एक ऐसा त्यौहार है जिसे प्रायः सभी भारतीय बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। लेकिन संत महात्माओं की दीपावली कैसी होती है? गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी कहते हैं कि सिर कटाए घर जलाए वो हमारे साथ आए। गुरुदेव साधक के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। उसे ही यथार्थ में दीपावली कहते हैं। मनुष्य जीवन भर जगत की ओर उन्मुख होकर अंधकारग्रस्त होता रहता है, जिसे साधक को अंतर्मुखी करना होता है। ये उसका कर्तव्य है। हमें अपने अंतर में झांक कर उस प्रकाशमान शक्ति को उजागर करना है। लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं है। हमारे प्रयत्न से यह होने वाला नहीं है। उस देदीप्यमान शक्ति को जागृत करने, उजागर करने और क्रियाशील करने में गुरुदेव ही पथ प्रदर्शक होते हैं। मेरे भी इस अंधेरे जीवन की बागडोर गुरुदेव ने ही अपने हाथों में थाम कर मुझे उस प्रकाश की एक छोटी सी झलक दिखाकर मुझे आकर्षित किया है। यही कहना होगा, अपनी ओर उन्मुख कर दिया है। अब मेरा लक्ष्य पूर्णतया यही है कि उस झलक को जो गुरुजी ने मुझे दिखाया उसे मैं पूर्णतया प्राप्त करूं। किसी ने कहा है, क्या बताएं तेरी बज़्म में क्या क्या देखा, क्या बताएं तेरी बज़्म में क्या क्या देखा, बिजली की चमक देखी, शोलों का शरारा देखा। दीपावली का वह दिन मेरे सामने साकार होता है जब मेरे हाथों में दीपावली का एक कार्ड था, ग्रीटिंग कार्ड, जिसे मैंने बड़े यत्न से सैकड़ों कार्ड्स के बीच से खोज निकाला था, क्योंकि वो गुरुदेव को देना था ना। उस पर मैंने छोटी सी मेरी जो नासमझ बुद्धि है उसके अनुसार कविता की 4 पंक्तियां बनाई और गुरुदेव के लिए लिखी और गुरुदेव के समीप जाकर प्रणाम करके उस कार्ड को उनके हाथों में समर्पित कर दिया था। गुरुदेव ग्रीटिंग कार्ड लेकर अपने कक्ष में चले गए। मैं बैठी रही। तब मैं सोचने लगी कि गुरुदेव जैसे महान व्यक्तित्व को मेरी लिखी यह क्षुद्र पंक्तियां कैसी लगी होंगी। लेकिन यह सच था कि मैंने उनकी उसी प्रकार से बड़े यत्न से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सजाया था। कैसे सजाया था? जैसे कि एक पूजा की थाली को सजाया जाता है, अपने आराध्य के लिए, अपने देवता के लिए, अपने गुरुदेव के लिए। गुरुदेव तो अंतर्यामी थे, सबके मन की जानते थे। ये बात और है कि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि गुरुदेव अंतर्यामी हैं, सबके मन की जानते हैं। जैसा व्यवहार था वैसे ही हमारा व्यवहार चलता था। मेरे अंतर के भाव को भी उन्होंने जान लिया होगा। थोड़ी देर के पश्चात ही गुरुदेव वह ग्रीटिंग कार्ड अपने हाथों में लेकर बाहर आए और कहा कि दीपावली कार्ड पर लिखी यह कविता मैंने पढ़ ली है। अब मैं तुमको आशीर्वाद लिखित रूप में दूं या मानसिक रूप से? यह सुनकर मैं तो गदगद हो गई। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। मेरे इर्द गिर्द आनंद की ठंडी हवाएं, फुहारें सी पड़ने लगीं। मेरे आंखों में अपार खुशी थी, पर आंसू बन के बाहर निकल रही थी। मैंने धीरे से उत्तर दिया, गुरुजी, मानसिक रूप से ही आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं सचमुच नहीं जानना चाहती थी कि गुरुदेव ने मुझे क्या आशीर्वाद दिया। मुझे यह जानने की आवश्यकता भी नहीं थी। मुझ जैसे अकिंचन जीव पर गुरुदेव की अहेतु की कृपा
बरस रही थी, यह क्या कम था मेरे लिए। उस वक्त तो बस यही आभास हो रहा था कि कुछ अजीब तरह से रोशन हुई है मेरी तन्हाई, कुछ अजीब तरह से रोशन हुई है मेरी तन्हाई, कि रोशनी है बहुत और दिया जला भी नहीं। मैं उस वक्त अपने आप को बड़ा ही खुश नसीब महसूस कर रही थी, पर मन में यह भी विचार आ रहा था कि मुझ में ना तो कोई सद्गुण ही है, न ही कोई अन्य विशेषता। इतने पर भी गुरुदेव ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, मेरे घोर अंधकार में जीवन को प्रकाश से भर दिया है। विशेषकर मेरे जीवन की अंधियारी अमावस में दीपावली की जगमगाहट भर दी है। औरों के जीवन में भी गुरुदेव ने ऐसा किया है, क्योंकि जिस साधक से पूछो उस साधक को कोई न कोई विशेष अनुभूति उन्होंने प्रदान की है। धन्य है हमारे गुरुदेव।